आज तुम बैंगन बिरयानी बनाओ बहू, हमारे घर में नई बहू की पहली रसोई में यही बनती है। ये सुनते ही चेतना के हाथों से चम्मच लगभग छूट गया। चेहरा पर हल्का सा झटका साफ दिखा। जी बैंगन बिरयानी? हाँ बहू, हमारे यहाँ पर शुभ काम में बैंगन की कोई ना कोई डिश जरूर बनती है। तुम्हारे ससुर जी को भी बहुत पसंद है। चेतना का दिल बैठ गया। मन में हजारों सवाल थे। फिर से बैंगन? लेकिन नया घर था, नई जगह थी और बहस करने का कोई सवाल ही नहीं था। जी मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। उसने बैंगन उठाई, काटना शुरू किया। हर कट के साथ उसके चेहरे पर नापसंदगी की झलक थी, पर उसने खुद को रोका। मसाले डाले, चावल मिलाए, बिरयानी दम पर रखी। शायद यही यहाँ की रस्म होगी। बस आज की बात है, फिर तो बैंगन से पीछा छूट ही जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की मेज पर बैठे। बिरयानी परोसी गई। लगता है बहू ने पहली बार बनाई है। जी पापा जी, मैंने कोशिश तो पूरी की, पर शायद स्वाद वैसा नहीं आया। अरे बेटा कोई बात नहीं, पहली बार में कौन परफेक्ट बनाता है। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अपनी सास से सीख लेना, वो तो बैंगन की हर डिश में माहिर है। हाँ बहू, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबने चुपचाप बिरयानी खाई। किसी ने कोई शिकायत नहीं की, पर चेतना के लिए हर निवाला मुश्किल था। उसके मन में फिर वही सवाल घूम रहा था, क्यों हर जगह बैंगन? शायद ये सिर्फ रस्म थी, अब तो खत्म हो गया होगा। अगले कुछ दिन नई दुल्हन होने के कारण उसे ज्यादा काम नहीं करने दिया गया। श्वेता उसके साथ बैठकर बातें करती, गायत्री उसे आराम करने को कहती। भाभी, अभी तो आप रानी हैं, बाद में असली काम शुरू होगा। अच्छा, तो अभी से डरा क्यों रही हो? कुछ दिन बाद चेतना ने खुद ही रसोई में जाने की ठानी। सुबह सुबह वो फ्रिज खोलती है। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, उसकी आंखें फैल गई। पूरा फ्रिज बैंगन से भरा था। ऊपर की शेल्फ, नीचे की टोकरी, हर जगह बैंगन ही बैंगन। ये क्या, इतने सारे बैंगन? वो तुरंत बाहर आई और गायत्री के पास पहुंची। मम्मी जी, मैंने तो उस दिन सारे बैंगन खत्म कर दिए थे, ये फिर कहाँ से आ गए? अरे बहू, हमारे घर में बैंगन की कमी कैसे होगी? मतलब हमारे गांव में अपनी खेती है, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इतनी ट्रकों में सब्जी शहर जाती है। बैंगन तो हमारी खास फसल है। सफेद, काले, बैंगनी, लंबे, गोल, जितनी किस्में सोच सकती हो सब उगती है। चेतना के पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी यहाँ तो बैंगन हमेशा रहेंगे? हाँ बहू, और क्यों नहीं रहेंगे, यही तो हमारी पहचान है। चेतना के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अच्छा बहू, अब तैयार हो जाओ, आज गांव चलना है कुलदेवी के दर्शन के लिए। जी, अभी तैयार होती हूँ। सब लोग गांव पहुंचे। बड़ा सा खेत, दूर दूर तक हरियाली और जहां नजर जाए वहां बैंगन के पौधे। देखो बहू, यही है हमारा असली खजाना। यहाँ से ही शहर भर में बैंगन जाता है। चेतना ने चारों ओर देखा। सफेद बैंगन, गहरे काले, चमकदार बैंगनी, छोटे, गोल, लंबे, पतले। इतने सारे प्रकार, मुझे तो लगा था बैंगन बस एक ही तरह का होता है। नहीं बहू, ये देखो, ये भरते के लिए है खास, ये बिरयानी के लिए, ये कलौंजी वाली सब्जी के लिए, और ये वाला तो हमारे गांव की खास डिश में लगता है। और ये जो सफेद वाला है, इसे तो विदेश तक भेजते हैं। चेतना सब देखती रह गई। ये तो सच में बैंगन से भरा ससुराल है। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। अरे मालिक, शहर वाली खेप निकल गई है, आपका बैंगन ट्रक में लदकर पहुंच गया है मालकिन। अच्छा ठीक है, सब ध्यान रखना। चेतना ने पहली बार महसूस किया कि जिस सब्जी से वो इतनी नफरत करती थी, वही इस घर की पहचान, इस परिवार की रोजी रोटी और गर्व का कारण थी। शायद मुझे ही बदलना होगा, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी ही बैंगन के इर्द गिर्द घूमती है। गांव से लौटने के बाद चेतना के मन में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अब सब सामान्य होगा। उसने सोचा था कि खेत देखना, किस्में समझना सब एक अनुभव था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन सुबह सुबह रसोई से फिर वही जानी पहचानी खुशबू आने लगी।